कल दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर कौन किसके खिलाफ मुकाबले में और कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखिए 8 सीटों पर नेताओं की बिग फाइट। दूसरे चरण का सियासी रण, जनता दिखाएगी 8 कदम। 6 सीटों पर माया बनाम मोदी, 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी। 2019 के महाभारत का सियासी रण अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की वो 8 सीटें हैं: नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी। यहां माया के महारथियों का मुकाबला मोदी के सिपह सालारों से है, जबकि हाथरस सीट पर एसपी और मथुरा सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की। यहां फिल्मी पर्दे की सबसे चमकदार चेहरों में शुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह से है, जबकि कांग्रेस ने महेश पाठक को मैदान में उतारा है। बात ताजनगरी आगरा की करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल का मुकाबला माया के महारथी मनोज कुमार सोनी से है, जबकि कांग्रेस ने प्रीता हरित को चुनावी मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राजकुमार चाहर का मुकाबला बीएसपी उम्मीदवार राजवीर सिंह से है और कांग्रेस के सितारे राज बब्बर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी के सतीश गौतम यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि हाथी पर सवार अजीत बालियान मुकाबले के लिए तैयार हैं। विजेंद्र सिंह हाथ के साथ हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सचिन चौधरी हाथ के साथ हैं और दानिश अली माया के महारथी बनकर मैदान में उतरे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के भोला सिंह का मुकाबला कांग्रेस के बंशी सिंह से है। इस लोकसभा सीट पर बीएसपी के टिकट पर योगेश वर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि रामजी लाल सुमन सपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम को मुकाबले में उतारा है। नगीना सीट पर बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह के मुकाबले में गिरीश चंद बसपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि ओमवती देवी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दूसरे दौर के सियासी महाभारत के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश कर ली है। अब जनता की बारी है। 80 के अखाड़े में दूसरे दौर में 8 सीटों पर जनता तैयार, नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बार दूसरे चरण में कल मतदान जनता डालेगी, मतदाता वोट करेंगे और इस बार बीएसपी एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दूसरे चरण में काफी दिलचस्प मुकाबला है, खास करके आगरा और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां पर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल आपको बता दें कि आगरा सुरक्षित सीट पर बसपा ने मनोज सोनी, बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल और कांग्रेस ने प्रीता हरित को मैदान में उतारा है। बीजेपी के एसपी बघेल सपा और बसपा में रह चुके हैं और ऐसे में मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उसमें अच्छी पकड़ उनकी मानी जा रही है। इस तरह से बीजेपी के साथ साथ बघेल दूसरे दलों के वोट बैंक को भी साधने में कामयाब रहते आए हैं और इस बार भी कोशिश की जाएगी कि कुछ ऐसा ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए तो एक बार फिर कमल खिले। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले कर चुके हैं और ऐसे में उनका भी एक जनाधार माना जा रहा है। फतेहपुर सीकरी से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला है इस बार का। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कल के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
कि कल के चुनाव को लेकर के अलग अलग तैयारियां हैं। पार्टी के लोग जो अपने प्रत्याशियों के बूथों को मजबूत कर रहे हैं और वहां मजबूती रहे, तो दूसरी तरफ जो प्रशासन के लोग हैं वो मतदान अधिक से अधिक हो और शांतिप्रिय ढंग से हो, इसकी व्यवस्था में लगे हैं। तो 26,000 पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जापान के प्रतिनिधिमंडल के लोग आएंगे और वो देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र का उत्सव किस तरह से मनाया जाता है। तो आगरा और सीकरी की बात करें तो कुल 33,54,000 मतदाता हैं। इनमें 18 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 1760 है। तो इस तरह से जो 800 से ज्यादा बूथ ऐसे बनाए गए हैं जिनमें आदर्श बूथ जिन्हें कहा गया है, और इन बूथों पर बच्चों के खेलने का इंतजाम रहेगा। तो जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे वो खेल सकेंगे और उनकी माताएं जो है वोट डाल सकेंगी। तो इस तरह से एक उत्सव का रूप दिया गया है इस लोकतंत्र के महापर्व को। अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी अपील लगातार की गई और उसका असर निश्चित रूप से कल नजर आएगा। जी हिमांशु, फतेहपुर सीकरी में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। जी, फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये यहाँ तीसरा चुनाव है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और मुकाबला त्रिकोणीय बनाने के लिए राज बब्बर यहाँ आए थे, लेकिन जो गुड्डू पंडित है महागठबंधन के प्रत्याशी, उनके नित नए ड्रामे ने मुकाबला सीधा कर दिया है। एक तरह से गुड्डू पंडित को गालीबाज गुड्डू पंडित कहा जाने लगा है। कभी वो राज बब्बर को गालियां देते हैं तो कभी जूते जूते से मारने की बात करते हैं। पीएम को गालियां दी, सीएम को गालियां दी और अब तक गुड्डू पंडित पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और गुड्डू पंडित की फजीयत तब हो गई जब कल मायावती की जो सभा थी जिसमें मायावती नहीं आई थी, उस मंच से अखिलेश यादव ने स्वयं इस बात को कहा कि गुड्डू पंडित चाहे जैसे भी हो, तो चाहे जैसे भी में हो का नेतार्थ बहुत अलग लोगों ने निकाला, यानी वो ठीक नहीं है। तो गुड्डू पंडित मुकाबले से एक तरह से बाहर नजर आ रहे हैं और मुकाबला वहाँ सीधा सीधा राज बब्बर का और राजकुमार चाहर का दोनों के बीच नजर आ रहा है। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर 9,000 वोटों से एक बार चुनाव हार चुके हैं। पिछला चुनाव बीजेपी ने जीता था।